वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो अज आप शुरू करना है जी अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है अज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जल्दी ना क्लास के विच जुड़ जाओ। बिल्कुल आसान जा टॉपिक है, थोड़िया जी दो चार गल्लां ने, बस अपना काम जोड़ा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फिनिश होगा। तो तुम जल्दी आ जाओ प्लीज सारे जने। तो प्लीज दस दो कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। ताकि आप शुरू करिए अज की क्लास। चलो सारे जने आई थिंक आ गए ने, सबनों वैरी गुड इवनिंग। तो आप जी शुरू करते हैं अज का अपना टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप आप पढ़ी हुई है जी 2D ਦੇ ਵਿੱਚ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, स्लोप आप चंगी तरह पढ़ी सी, तो आप इत्थे थोड़ी जी डिस्कस होर कर लवांगे। तो इत्थे जिहड़ी बेसिकली आपां नूं स्लोप की लोड़ पैनी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दे विच, वो हैगी है डी वाई डी एक्स। इस स्लोप की आपां नूं लोड़ पैनी है, यानी कि डेरिवेटिव वाले स्लोप। इस स्लोप की लोड़ पैनी है आपां नूं, डेरिवेटिव वाले स्लोप की लोड़ पैनी है। ठीक है जी, डी वाई अपॉन डी एक्स की। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲੋਪਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan ਅਲਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x1 y1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਔਰ x2 y2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y2 ਮਾਈਨਸ y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी, ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ax plus by plus c, ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x अपॉन ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ dy ਬਾਈ dx। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲੋਪ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਲੋਪ? dy ਬਾਈ dx। ਇਸ ਸਲੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਅਗਰ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, m1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ m2। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰਥੋਗੋਨਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਅਗਰ ਔਰਥੋਗੋਨਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ m1 m2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? -1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ठीक है जी, यही गल क्लीयर होगी स्लोप वाली। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स। बस मैं तुम्हें बार बार कह रहा, सिर्फ इस स्लोप की आपां नूं लोड़ पैनी है डी वाई बाई डी एक्स। ओके जी, चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, तो जी स्लोप ऑफ नॉर्मल होनी है वो अपनी हो जाएगी उल्टा -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि माइनस नैगेटिव ऑफ उल्टा। यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं -dx अपॉन dy। आ भी सही है, आ भी राइट में। ठीक है जी, दोनों राइट मैथड ने, किसी भी मैथड में तुम लिख सकते हो। स्लोप ऑफ नॉर्मल की होएगी -1 अपॉन dy बाई dx या फिर -dx अपॉन dy। तो ये आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिहदी आपां नूं लोड़ पै गई।
क्लियर जी। चलो ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀਐਲ ਜੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y ਮਾਈਨਸ y1 ਸਲੋਪ dy ਬਾਈ dx x ਮਾਈਨਸ x1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ y ਮਾਈਨਸ y1 ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਮਾਈਨਸ x1 ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਜਸਟ y ਮਾਈਨਸ y1 ਅਪੋजिट ਸਲੋਪ ਇੱਥੇ ਅਪੋजिट ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ dy ਅਪੋਨ dx, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਸਲੋਪ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਕਿਹਦੀ ਆਏਗੀ ਨਾਰਮਲ ਦੀ x ਮਾਈਨਸ x। ਬਸ ठीक है जी। हाँ इनू आप इस तरीके भी लिख सकते हैं y माइनस y1 माइनस dx अपॉन dy x माइनस x ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्म। क्लियर केड़ी इक्वेशन आएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्म। चलो जी अगे आप मूव करिए अगे अपने को आउंदी है लेंथ ऑफ टेंजेंट। जो आप टेंजेंट फाइंड की अगर वो लेंथ फाइंड करनी हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आप उस टेंजेंट की की फाइंड करनी पै जे लेंथ फाइंड करनी पै जे तो वह फार्मूला की होएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का अपने को फार्मूला हो जाएगा वाई अंडर रूट दे विच 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर और टोटल सारा टोटल ये डिवाइड हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ये फार्मूला। ठीक है जी के फार्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट का। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ y रूट ऑफ 1 प्लस y1 का स्केयर अपॉन y1। कई जगह ए भी मिलेगा कई जगह ए भी मिलेगा दोनों ही राइट ने। बस आप dy बाई dx ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ y ਦਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ y1 dy ਬਾਈ dx ਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਡੈਸ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y ਡੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ y1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ y1। वन सेकेंड सॉरी इतने डी वाई बाई डी एक्स नहीं है इतने वाई वन ही है ये वाई वन ही है डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वाई वन नहीं है। मैं वाई डैश समझ गया सी वाई वन है ठीक है जो अपन दिता होंगे ना वाई वन वो वाला वाई वन है वाई डैश नहीं है वाई वन ठीक है जी। तो ये अपने को आ गया फॉर्मूला आ गया। और लेंथ ऑफ नॉर्मल की हो जाएगी फिर वो हो जाएगी y इंटू में 1 प्लस y1 का स्केयर बस नीचे वाला जो y होएगा y1 नीचे वाला y1 वो कटिया जाएगा नीचे वाला y1 कटिया जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी एक किसी लेंथ ऑफ टेंजेंट ते लेंथ ऑफ नॉर्मल y रूट ऑफ 1 प्लस y1 स्केयर अपॉन y1 और अगर आप लेंथ ऑफ नॉर्मल की गल करांगे तो नीचे वाला y1 कटिया जाएगा सिर्फ आ जाएगा y इंटू रूट के अंदर 1 प्लस y1 का स्केयर। ठीक है जी ये अपने को दो फॉर्म। फिर आप गल करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का मतलब लेंथ तो ये होएगी अपने को y डिवाइड बाय में y1 y ਨੂੰ अगर डिवाइड कर देंगे अगर y1 ना तो अपने को आ जाएगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है जी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की हो जाएगी y अपॉन y1 और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y दी मल्टीप्लाई y1। ये चारों फार्मूले तुम नोट कर लो अपनी नोटबुक ऊपर।
ठीक है जी। चारों फॉर्मूले तुसीं की कर लो, नोट कर लो अपनी नोटबुक तो, क्योंकि इन्हां दी आपां नूं लोड़ पैनी हैगी। ओके जी, चलो हो गया सारा। ਉਹਦਾ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ ए फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ y ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ y, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dy by dx ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ, ठीक है जी। ये फाइंड करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करांगे ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ fx, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ f ਡੈਸ਼ x ਕਰਨਾ। ਤਾਂ f ਡੈਸ਼ x ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? 0 ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣ। f ਡੈਸ਼ x ਨੂੰ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ? ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, f डबल डैश x। अगर अपना डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया, उल्टा चलेगा। अगर अपना ए वाला फंक्शन f डैश डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आया तो ए बन जाएगा मिनिमम, मिनिमम फंक्शन मिनिमम, यानी कि मिनिमम। अगर f डबल डैश x लेस देन 0 आया तो ए बन जाएगा मैक्सिमम, तेरा बन जाएगा मैक्सिमम। और अगर f डबल डैश x इक्वल टू 0 आ गया तो ये अपने को आ जाएगा सैडल पॉइंट। केड़ा पॉइंट? सैडल पॉइंट। आ तीन गल्लां बस। पहला फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव नूं 0 दे रखना है, ठीक है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव नूं 0 दे कोल रखना है ते उत्थों आपां नूं क्रिटिकल ते स्टेशनरी पॉइंट मिलणगे। अगर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम, f डबल डैश x लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा, और f डैश x 0 दे कोल आया तो सैडल। ये तो असीं मिनिमम मैक्सिमा ते सैडल पॉइंट दी। बट अगर आपां नूं फाइंड करनी पै जे मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम है, कल्ला मिनिमम मैक्सिमा, बट अगर वैल्यू भी फाइंड करनी पै जे तो फिर जिस पॉइंट ते वो मिनिमा बन रहा है, ठीक है जी, उस पॉइंट नूं आपां की पुट कर दांगे fx, अपने फंक्शन च पुट कर दांगे तो वो आ जू मिनिमम वैल्यू। अगर जेड़े पॉइंट ते मैक्सिमा बनते हैं तो उसनूं अगर उस फंक्शन दे विच पुट कर दांगे, जिन्नी वैल्यू आऊगी वो आ जू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। वो किहड़ी वैल्यू आ जूगी? मैक्सिमम वैल्यू। क्लीयर होगी मैक्सिमम मिनिमम वाले। बाकी आपां चलदे क्वेश्चन दे विच आपां नूं गल होर क्लीयर हो जाए। रेट ऑफ चेंज, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ। वैसे आई थिंक ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? √3/4 ਇੰਟੂ a ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬੋਲ ਦੋ ਜਾਂ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ πr ਸਕੁਅਰ। फिर क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्केयर, ये भी आ सकता है जी, चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आ नहीं आएगा रेक्टेंगल। सिलेंडर का सरफेस एरिया 2πr r प्लस एच, जी 2πr r प्लस एच। कोण का πr r प्लस एल। और शफियर का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, शफियर का भी 4πr स्केयर, कितना? 4πr स्केयर। तो हेमिस्फीयर का 3πr स्केयर। ये फार्मूले ने जिहड़े आपां नूं रेट ऑफ चेंज दे विच इंपोर्टेंट ने, ठीक है जी। आ वाला फार्मूला छड्ड दो, क्यूब का भी इंपोर्टेंट है, ठीक है जी।
ਕੋਣ ਦਾ ਵੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼ਫੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ √3/4 ਇੰਟੂ a ਸਕੁਆਇਰ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ r ਸਕੁਆਇਰ, क्यूब का एरिया 6a स्क्वायर, सिलेंडर का एरिया 2 पाई r प्लस, कोण का एरिया पाई r प्लस है, शफीयर का 4 पाई r स्क्वायर, हेमिस्फीयर का 3 पाई r। लो जी वॉल्यूम ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ h, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ। ਸ਼ਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਕੋਣ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ, ਕੋਣ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 1/3 ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ h, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ MCQ ਕਰਨੇ ਨੇ, 10 MCQ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਕੁਛ MCQ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। +2 ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਟਸ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਨ r ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ, ਔਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ dA अपॉन dr। अब पाई का कांस्टेंट है, r का हो जाएगा 2r, तो ये बन गया 2 पाई r। अब पहला a कितनी है जी, a दे विच r 3, तो कितना आएगा 2 पाई इंटू 3, तो ये आ गया 6 पाई। बस इदा के क्वेश्चन अपन ऑप्शन दिते होंगे 6 पाई, 8 पाई, 4 पाई, 2 पाई, दस सकते हो, कोई वड्डी गल नहीं है तुहाडे। नैक्सट दसो जी r अगर 4 सेंटीमीटर हो जाए, r अगर 4 सेंटीमीटर हो जाए तो ये आ जाता 8 पाई। एरिया कितना आ जाता, चेंज ऑफ एरिया 8 पाई। क्लियर जी क्वेश्चन नंबर 1 सबनों क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हाँ जी क्लियर सबनों। क्वेश्चन नंबर 1 चलो जी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x is real the minimum वैल्यू फाइंड करनी है। इन्होंने कहा था कि मिनिमम आएगी बट कितनी आएगी। x के अपन fx के नाम गिवन है जी, ये प्रोसेस होंगे अपना fx लिख लो पहला x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। अब प्रोसेस स्टेप फर्स्ट डेरिवेटिव करो f डैश x 2x माइनस 8। सेकंड स्टेप f डैश x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 4। ये अपना केड़ा पॉइंट आ गया क्रिटिकल पॉइंट। केड़ा पॉइंट आ गया जी क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट, या फिर स्टेशनरी पॉइंट। हुण आपां की करना है डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x। डबल डैश x कितना आ गया 2 ही आएगा। तो 2 की है जी ग्रेटर दैन 0। 2 की है ग्रेटर दैन 0 है, तो ग्रेटर दैन 0 तो इत्थे बनेगा मिनिमम। वो तो उन्होंने ऑलरेडी कह चुका है कि मिनिमम वैल्यू, तो आप एक बार तसल्ली भी कर दी कि हाँ जी मिनिमम आ रहे, बट आप तो फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू किन्ने ते आएगी x इक्वल टू 4 ते फंक्शन दे विच पुट कर दो fx अपना हैगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, पुट कर दो जी f4, ये हो जाएगा 16 माइनस 32 प्लस 17, ये होगा जी 33 माइनस 32 इक्वल टू 1। कितनी वैल्यू आ गई
मिनिमम वैल्यू आ गई 1 सी ऑप्शन राइट मेरा ऑप्शन राइट हो गया जी सी ऑप्शन राइट तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिता बिल्कुल राइट आंसर है जी सी इस तरह मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है मिनिमम क्या ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਛ ਕਰ ਦਾਂਗੇ fx ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਲੀ क्वेश्चन नंबर 3 द फंक्शन fx हैज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਤਾ fx ਕਿੰਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 2x³ minus 3x square minus 12x plus 4 ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ 1 ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਜਾਂ नो ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ f' ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 6x square minus 6x minus 12 ਤਾਂ 6 ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਡਾ ਦਈਏ f' ਕਿਉਂਕਿ ਉਡਾ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ x square minus x minus 2 अब फैक्टर कर लो जी x minus 1 हाँ ये आएगा x minus 2 और x plus 1 ये फैक्टर बन जाएंगे आ वाले हाँ x की वैल्यू इकाई 2 और इकाई minus 1 पुट करके देख लो जी डबल डेरिवेटिव करो पहले तो डबल डेरिवेटिव कितना आएगा जी ये आएगा अपने को 12x डबल डेरिवेटिव तो ऐसे दे करना 12x minus 6 ठीक है जी अपने को f डबल डैश सब तो पहले 2 तो चेक करो जी 24 माइनस 6 18 ग्रेटर दैन 0 इतने तक बन रहा है मिनिमम ठीक है जी इतने तक बन के f डबल डैश चेक करो -1 तो ये हो गया जी -12 -6 -18 तो ये आ गया लैस दैन 0 तो इतने बन रहा है मैक्सिमम इतों अपने को की आ गया 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम 1 मैक्सिमम ते 1 मिनिमम ऑप्शन नंबर सी राइट तो जिन्होंने भी सी दिता वेल गुड आंसर बहुत बढ़िया आंसर है सी ऑप्शन ठीक है जी चलो Question number 4. The side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter. The rate at which area increase when the side is 10 centimeter. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਕੁਇਲੈਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਲਿਖੋ ਜੀ ਇਕੁਇਲੈਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ √3/4 into a scale ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਾਈਡ ਡੀ ਏ ਦਾ ਡੀ ਏ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ √3/4 ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ए ਦਾ ਆ ਗਿਆ 2a और a ਦਾ ਆਏਗਾ da अपॉन एक मिनट the side of equal line increasing the rate of 2 centimeter the rate of which area increase the side ਤਾਂ d ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ a ਦਾ ਆਏਗਾ d क्लियर ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ √3/4 into 2 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆ 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਿਆ 10√3 सेंटीमीटर आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट तो जिन्होंने भी आंसर दिता वेल गुड है जी सी आंसर राइट हो गया क्लियर सी ऑप्शन इज राइट क्वेश्चन नंबर 5 द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी देखते हैं कौन फाइंड करेगा किसका आंसर सब तो पहले आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है आपने y इक्वल टू sin x गिवन है 8002 तो सब तो पहले की फाइंड करांगे स्लोप तो स्लोप फाइंड कर लो
डी वाई वाई डी एक्स कितना हो जाएगा cos x एक्स की वैल्यू कितनी 0 पुट कर दो जी cos 0 कितना आ गया स्लोप की आप स्लोप यूज करांगे वन स्लोप यूज करांगे नहीं करांगे क्यों नहीं करांगे क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਰਮਲ अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी गई होंगी फिर आप स्लोप यूज करनी सी तो आपको स्लोप चाहिए है नॉर्मल की तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की हो जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी उल्टा ते माइनस वन का उल्टा माइनस वन आ स्लोप पुट कर दो जी ये इक्वेशन होंगी है वाई माइनस वाई वन स्लोप एम एक्स माइनस एक्स वन आई होंगी है अब वाई माइनस वाई वन कितना 0 एम माइनस वन एक्स माइनस एक्स वन भी 0 और एक ही आ गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स यानी कि वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर किहड़ा होया सी सारा दी सी सी आ रहा की गल सी नाल ज्यादा मोह प्यार पै गया ना सी आ रहा सारे ही क्वेश्चन का ठीक है जी हो गया डन ये वाला लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता चल गई किवें फाइंड करनी है द कर्व y equal to a ਦੀ ਪਾਵਰ -x y equal to b e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਆਰ orthogonal ਇਹ ਕਦੋਂ orthogonal ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ orthogonal ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ m1 ਤੇ m2 ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ -1 ਦੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ m1 ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ m2 ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ y equal to ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ a e ਦੀ ਪਾਵਰ -x दूसरा y equal to ਕੀ ਹੈ b e ਦੀ ਪਾਵਰ x डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो यानी कि ए हो गया m1 ए हो गया ए कांस्टेंट e दी पावर x ਦਾ -x ਦਾ e दी पावर -x ਤਾਂ -x ਦਾ -1 ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ y2 यानी कि ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦੋ dy by dx ਇਹ ਹੋਗੀ ਸਲੋਪ m2 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ b ਦਾ ਕਾंस्टेंट e दी पावर x ਦਾ e दी पावर ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ लगा दो m1 m2 इक्वल टू -1 यानी कि -a e दी पावर -x इंटू d इंटू e दी पावर x इक्वल टू -1 तो माइनस ना माइनस कटा गया e दी पावर -x ना e दी पावर x कटेगी ए बी इक्वल टू आ गया 1 तो कंडीशन आ गई डी शुक्र है ऑप्शन चेंज होया डी आया तो डी हो गया राइट कई ने तो भुलेखे ना सी लगा देना सी सी आ रहा है ना सी लगा दी बट एदा राइट हो गया डी ठीक है जी राइट ऑप्शन केड़ा डी क्वेश्चन नंबर 7 द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बिटवीन 0 एंड 2 मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है अपन सब तो पहले फंक्शन देखो y कितना गिवन है इन्हों fx मान लांगे x क्यूब -3x प्लस 2 f डैश x कट लो 3x स्क्वायर -3 इन्हों किदे को रखांगे 0 तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 कैंसिल x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस तो दोनों देखो जी ये लाई कर रहे हैं 0 टू लैके तो -1 नहीं लाई कर रहे -1 को छड्ड देंगे सिर्फ आप लवेंगे 1 क्योंकि ये लाई करना जरूरी है इंटरवल तो -1 तो लाई नहीं कर रहा ठीक है जी -1 नहीं लाई कर रहा तो -1 को छड्ड के सिर्फ आप x की वैल्यू लवेंगे 1 तो 3 पॉइंटा ते आप चेक करांगे एक 0 ते एक 2 ते और एक 1 ते देखांगे किते मैक्सिमम वैल्यू आ रही है अगर तुम शक कढ़ना अपना तो शक भी कर सकते हो कि यह मैक्सिमम बनेगी या मिनिमम बनेगी एफ डैश एक्स कितना हो गया 6x ठीक है जी अपना इत्थे की आएगा
तो अपने को लिया हो गया जी 6x। तो हम आप इतने 1 पुट करा तो 1 ग्रेटर मिनिमम होगी, तो -1 पे मैक्सिमम होगी, प्लस 10 ग्रेटर दैन 0 पे मिनिमम, 0 पे मैक्सिमम। ये भी स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ देखते हैं आप f(x) ਦੇ ਵਿੱਚ 0 पुट करके 0 पुट किया 2 आया, f(1) 1 पुट किया तो 1 -3 + 2 हाँ 0 आया, f2 पुट किया तो अपने को कितना आया 8 -6 + 2 8 -6 + 2 8 भी 0 आया। अगर f -1 पुट किया -1 + 3 + 2 ये वैल्यू आई 4। अपना इंटरवल 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x, ठीक है जी। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ -1 ਤੇ ਹੀ ਮਿਨੀਮਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਿਨੀਮਮ -1 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ -1 ਤੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 4। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ -1 ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ठीक है जी। आ चीज इन्होंने रोंग लिखी हुई है, तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है जी। एक्स दियां वैल्यू आईया +-1 ते 0 ते 2, चार वैल्यू जे आप चेक किया तो एक पॉइंट ते -1 ते मैक्सिमम बन रही सी वैल्यू कितनी 4, आप मैक्सिमम वैल्यू भी दसनी सी, आ सारियां वैल्यू की सी ना मिनिमम सी, बाकी सारे तो मिनिमम बनती है, लैस दैन ग्रेटर दैन 0 बनता है, सिर्फ -1 ते लैस दैन 0 बनता है, तो उत्थे ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। Question number 8. What will be the average rate of change of the function? Average rate of change ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ average rate of change? y = 16 minus x square। बिल्कुल आसान जा क्वेश्चन है, x = 4 ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਲੋਪ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ dy/dx ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2x, x ਦੀ ਵੈल्यू कितनी 4, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -8। ऑप्शन नंबर 8 एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना आया -8 आ गया। हो गया जी क्लियर, -8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट टू द कर्व फाइंड करना है। टेंजेंट टू द कर्व का मतलब की है स्लोप ही है, क्योंकि अपन जी स्लोप फाइंड करनी है। y = 3x² + x + 4 8 x = 3 ਦੇ स्लोप की होंगी है dy/dx। कर दो जी फाइंड 6x + 1, x = 3 पुट करो, 6 × 3 + 1 18 + 1 19। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। देखते जी आ क्वेश्चन कौन करेगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेटमेंट लिख दिना y = 4x² - 14x + 5 8 x = 5, और फाइंड करनी है स्लोप नॉर्मल। देखते हैं सब तो पहला आंसर किहदा आउंदा है ते किन्ने टाइम दे विच आउंदा है। जस्ट वेट फॉर योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी अपना अज का, तो तुसीं जल्दी तो जल्दी आंसर दसो, देखते हैं जी आंसर कौन दिंदा है ते किन्ने टाइम दे विच दिंदा है, नहीं तो फिर इसका आंसर आप जरूर ट्राई करांगे। चलो जी,
अब ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਲੋਪ ਫਾइंड ਕਰਨੀ ਹੈ, dy by dx ਕਰ ਲਓ। कितना आ गया 8x माइनस 14। पुट करो जी 5 पुट किया तो कितना आ गया 40 माइनस 40 26। ये ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਰਾਈਟ 26 यानी कि सी ऑप्शन राइट। किन्ने जने सी ऑप्शन ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? सी ऑप्शन ਨੂੰ ਰਾਈਟ किन्ने जने ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ सी ऑप्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, क्योंकि स्लोप उन्होंने नॉर्मल की पूछी है। तो नॉर्मल की स्लोप की हो जाएगी उल्टा ते नेगेटिव -1/26। ऑप्शन नंबर ए राइट। ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਆਨਸਰ ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਆਇਆ, ਸਟੇਕ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਸ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਫ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੀਫਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੱਲ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।